जब मैं ये बहस कर रहा था, सबसे पहले कोर्ट ने मुझे ये पूछा कि वकील साहब, क्या आपको पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट की कॉपी मिल गई है? तो मैंने यही कहा कि नहीं, अभी मुझे नहीं मिली है, और मैंने अप्लाई कर रखा, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिली है। तो कोर्ट ने उसी वक्त सख्ती दिखाते हुए अपने मुलाजमान को, जो उनके कंसर्न्ड रिकॉर्ड कीपर्स या एलमद होते हैं नीचे काम करने वाले, उनको कहा था कि फौरन से वो रिपोर्ट दीजिए आप। तो उस रिपोर्ट को मैंने ली, सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास है, और उसके अंदर पुलिस ने जो पॉइंट्स मैंने रेज किए थे उनका तो वो जवाब नहीं दे पाई, उसमें तो पूरी तरह फेल हो गई है। बट इधर उधर की बातें उन्होंने जरूर लिखी है, लेकिन जिन बिंदुओं पे मैंने उनसे जवाब तलब किया था, उन बिंदुओं पे उनका कोई जवाब उनसे बना ही नहीं। और उसमें मजीद एक बात उन्होंने जोड़ी कि जनाब, हमने सीमा हैदर पर जो सेक्शन 14 फॉरेनर्स एक्ट की 1946 की लगाई थी, उसको हमने हटा दिया है। उस सेक्शन 14 की जगह उन्होंने सेक्शन 14 की सब सेक्शन 1A कर दिया है। यानी कि तो ये एक कि भाई बिना इजाजत के भारत के किसी भी उसमें रहना, जबकि उनको एंट्री की जो इलीगल एंट्री करी है वो सेक्शन भी रखनी चाहिए थी, और ये भी रखनी चाहिए थी, ये दोनों सेक्शन उसके अंदर जुड़नी चाहिए थी। 19 तारीख को 19/2/2024 में एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई थी, जेल कोर्ट में, कि भाई इतना टाइम हो गया है, इन्वेस्टिगेशन ठंडे बस्ते में क्यों है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन क्यों इतना समय लिया जा रहा है, और इसमें क्यों चार्जशीट फाइल नहीं की गई है, और बच्चों का मेडिकल नहीं कराया गया, और सीमा का भी मेडिकल होना चाहिए था, जहां से पकड़ी थी उसी वक्त होना चाहिए था। इसमें बच्चे जब रिकवरी हुए थे सीमा से, तो बीइंग ए बायोलॉजिकल फादर जो है, उसके फादर गुलाम हैदर को आपको इंटीमेशन देनी थी रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ द सीमा एंड रिकवरी ऑफ द 4 चिल्ड्रन फ्रॉम द सीमा एट द टाइम ऑफ हर अरेस्ट अलोंग विद द सचिन एंड नेत्रपाल। तो वो इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, जबकि किसी भी व्यक्ति की अरेस्ट के दौरान इंफॉर्मेशन टू द गार्डियन एंड इंफॉर्मेशन टू द फैमिली मेंबर ऑफ द अक्यूज इज मस्ट इन द आई ऑफ द लॉ। if police totally fail to give any information regarding the arrest of any person to her or his family members, then that arrest will be declared null and void, and they are bound to given a notice under section 41A CRPC before the arrest of any person। अगर सेक्शन 41 का नोटिस गिरफ्तारी से पहले नहीं दिया जाता, या गिरफ्तार करने के बाद इंफॉर्मेशन टू दी कंसर्न्ड फैमिली मेंबर्स को नहीं दिया जाता, जो कि लीगल एयर्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो गिरफ्तारी जो है इन द आई ऑफ द लॉ वो इलीगल गिरफ्तारी है। उसको कोर्ट की नजरों में, सीआरपीसी की नजरों में उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती, वो मस्ट है। और मेडिकल भी मस्ट है। जहां इस तरह के इंटरनेशनल मामले होते हैं जो फॉरेनर्स से जुड़े हुए होते हैं, खासकर पाकिस्तान के लोगों से, तो वहां पर अरेस्ट करते ही तुरंत प्रभाव से पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा, और जब अगले दिन आप कोर्ट में पेश करोगे तब भी मेडिकल कराया जाएगा। अब जनाब, जो ये एप्लीकेशन मैंने लगाई थी 19/2/2024 में, कि बताइए कि स्टेटस रिपोर्ट क्या है, केस में क्या चल रहा है, हमें तो मालूम ही नहीं है क्या चल रहा है, ना गुलाम हैदर को पता जिसकी वाइफ है, जिसके बच्चे हैं, ना दुनिया को पता। आप बताइए इसमें क्या है। कोर्ट ने ऑर्डर किया तो दियो भाई, जवाब दो। बच्चों ने रिपोर्ट बड़ी जैसे तैसे करके, उसने जिन बिंदुओं पर मैंने पॉइंट्स उठाए थे वो का जवाब तो दे नहीं पाया, बट किसी तरह अपनी जान बचा। सेक्शन 176 आईपीसी और सेक्शन 212 आईपीसी ऐड करी गई है नेत्रपाल के ऊपर और सचिन मीना के ऊपर। अब
पहले इनके ऊपर 120 भी थी, अब 3 सेक्शन इनके ऊपर इंपोज हो गई हैं, जिनके अंदर 6 महीने से लेके 5 साल से लेके 8 साल तक की सजा है और 10,000 रुपए तक का फाइन है। गुलाम हैदर इज द लीगली हस्बैंड ऑफ द सीमा हैदर एंड he is the biological father of the 4 children and you are the illegal friend of the Seema and you are illegally provide the shelter to the Seema and who are you? आप कौन होते हो? आप बताओ आप कौन हो? वो तो उसका तो पासपोर्ट में सरकार, पासपोर्ट में इंडिया और भारत की जो गवर्नमेंट है, पासपोर्ट में वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा हुआ है। और जो कल मैंने एक आपको बेल एप्लीकेशन दिखाई, शायद बेल एप्लीकेशन भी मुझे सर्टिफाइड मिल गई, मैंने निकलवा ली वहां से। उसके अंदर भी गुलाम हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर जब जमानत लगा रही है, उसके अंदर लिखा हुआ है गुलाम हैदर की वाइफ, मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूं। और एक कमाल और हो गया कि जब आप किसी भी क्राइम में एक मुलजिम को या 2 मुलजिम को या 3 मुलजिम को या 4 मुलजिम को या ज्यादा एक्यूज्ड को अरेस्ट करते हैं किसी एक मुकदमा के अंदर और उनकी बेल एप्लीकेशन आप लगाते हैं, तो किसी भी मुलजिम को ये राइट नहीं है कि वो बेल एप्लीकेशन के साथ जो सपोर्टिंग एफिडेविट होता है बेल एप्लीकेशन का, कि मैं बेल एप्लीकेशन में जो बात कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है, वो कोई मुलजिम दूसरे मुलजिम का दे दे। इस केस में सीमा की बेल के साथ जो एफिडेविट लगाया है वो नेत्रपाल ने लगाया है, जबकि वो खुद पुलिस की हिरासत में था। तो जब वो खुद मुलजिम था, उसका बेटा सचिन मीना मुलजिम था और सीमा हैदर भी मुलजिम थी और ये तीनों अरेस्ट थे, पुलिस की कस्टडी में थे, तो किस आधार पर नेत्रपाल ने सीमा की तरफ से बेल एप्लीकेशन के अंदर एफिडेविट दिया कि जनाब मैं इसका पैरोकार हूं, जबकि एक मुलजिम जो खुद मुलजिम है उस एफआईआर में, वो दूसरे मुलजिम का एफिडेविट दे ही नहीं सकता। उसका एफिडेविट तो उसका परिवार का कोई सदस्य या कोई उसका नॉन पर्सन या उसका फैमिली रिलेशन वाला ही दे सकता है। तो ये फर्जी एफिडेविट हो गया। सर मैं सवाल ये पैदा होता है, ये तो जी शायद भाई आप कर रहे हैं सर, आप करें। मेरा सवाल ये था कि कोर्ट ने इस एफिडेविट की कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी कि यार आप हलफनामा जमा करा रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन हो कि क्या वो मुल्जिम तो नहीं है, उसकी पूरी तस्दीक के बाद ही तो जमानत मंजूर की जाती है। तो यहाँ पर अंधा कानून था कि मतलब उन्होंने जमानत दे दी, सबको जाने दिया। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि जज साहब ने वो डॉक्यूमेंट खुद चेक किए थे या किसी अपने कारिंदा के थ्रू वो चेक हुए थे। हो सकता है काम का पठन होता है भाई ना चेक कर पाए हो, लेकिन ये कानून की गैर खिलाफ है। और इसी पॉइंट पे हम इस बेल को कैंसिल कराएंगे और इसी पॉइंट पे ये बेल जो है कैंसिल होगी।